हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज अपन करेंगे रचना 11.3। और ये आपकी बुक में 228 पेज पर, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आप 228 पेज पर देखिए, आपको ये रचना मिलेगी। तो इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रश्न पढ़ें तो इसमें दिया गया है, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो कोण की रचना कैसे करना होता है और किरण हमें खींचना पड़ेगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है रेखा, रेखा के बारे में पढ़ा है ना। तो रेखा क्या कहलाती है, जिसके दोनों तरफ ऐसी एक सीधी लाइन है ना, और जिसके दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ तीर के यदि निशान होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अगर दोनों तरफ तीर के निशान हैं तो इसे कहेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। अब तीर के निशान का क्या मतलब होता है? तो देखिए, तीर के निशान का मतलब होता है कि इसे इस तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि रेखा के बीच में हमने स्केल से नाप के यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया, तो और वो यहाँ पे रख लिया। ये देखिए, तो ये रेखा का ही एक टुकड़ा होता है, रेखा का ही एक खंड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है, आ गया समझ में? तो रेखा के बीच का जो हिस्सा हम निकाल के रखते हैं वो कहलाता है रेखा खंड। रेखा खंड के दोनों बिंदु जो हैं, इस तरीके से ये निश्चित होते हैं, जबकि रेखा के दोनों बिंदु अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इसमें तीर का चिन्ह लगा रहता है। और तीर का चिन्ह बताता है कि इसे इस तरफ और इस तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, जबकि रेखाखंड के दोनों पॉइंट क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं किरण की। तो किरण कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो किरण में आप देख रहे हैं कि ये कहलाता है इसका प्रारंभिक बिंदु, और इसका अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें तीर का चिन्ह लगा है, तो ये कहलाएगी किरण। जिसमें किरण में क्या होता है, एक बिंदु निश्चित होता है परंतु दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी उसे कहते हैं किरण। ठीक है, तो रेखा, रेखाखंड और किरण हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक किरण खींचनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक किरण खींच के रखी है, ये देखिए। किरण में ये इसका प्रारंभिक बिंदु है जो कि निश्चित है, जबकि उसका दूसरा बिंदु या अंतिम बिंदु अनिश्चित है। इसको यहाँ पे एक पॉइंट लेकर हम इस किरण को नाम दे सकते हैं ए बी किरण। तो मैंने यहाँ पे बी पॉइंट नाम दे दिया, तो ये एक ए बी किरण होगी। तो हम लिख भी सकते हैं कि इस तरीके से, माना ए बी एक किरण है, तो ए बी हम एक किरण ले लेते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ही हमने ए बी एक किरण ली, अब इसके हमें बिंदु ए पर, यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो कि ए है, इस पर 60 अंश के कोण की रचना करनी है। तो चलिए, अब रचना के जो चरण होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते जाएंगे एक एक करके रचना के चरण। तो आप इनका जब ये पूरे लिख जाएंगे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो 60 अंश का कोण बिंदु ए पर बनाना है, तो इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्रकार। अब इस प्रकार को आप कितना भी फैला सकते हैं, इतना, इतना। ठीक है, तो कोई भी त्रिज्या लेकर आपको प्रारंभिक बिंदु जो है ना ए, इसको सेंटर में लेना है। तो कोई भी त्रिज्या लेकर आप इतनी त्रिज्या ले सकते हैं। आप चाहें तो और छोटी त्रिज्या ले सकते हैं, ये देखिए इतनी छोटी भी ले सकते हैं। तो कोई भी त्रिज्या आप ले सकते हैं और बिंदु ए को केंद्र मान लीजिए।
तो बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप लगाते हैं। ये आप अच्छा सा चाप लगा सकते हैं, बड़ा सा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको चाप लगा देना है। ये देखिए, तो चाप ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा ही बनाइए इस तरीके से। तो कोई भी त्रिज्या लेकर आप इस तरीके से चाप लगा सकते हैं। जो मान लेते हैं कि जो ए बी किरण थी, इसको यहाँ पे बिंदु डी पर काटता है, तो यहाँ पे जो है नाम हम दे सकते हैं डी। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डी। ठीक है, तो ये डी पर काटता है। अब हम रचना के चरण साथ में ही लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है बताइए। तो हमने बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप लगाया। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिंदु ए को केंद्र माना है और एक वृत्त का चाप लगाया है। ठीक है, कोई भी त्रिज्या लेके चाप लगाया, जो ए बी को कहाँ मिलता है, डी पर। तो ये इसी में जोड़ देंगे सेंटेंस, जो ए बी को डी पर मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी को कहाँ मिला है, ये चाप डी पर। तो ये हमारी पहली रचना हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम प्रकार को उठाएंगे और जितना हमने पहले त्रिज्या ली थी, उसी त्रिज्या को, इसको ना बड़ा करना है ना छोटा करना है। ये उसी समय का प्रकार इतना खुला हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, बिंदु डी को केंद्र मान के उसी पहले वाले चाप को उसी त्रिज्या के साथ जो पहले ली थी, ऐसे काट देना है। वही त्रिज्या है पहले वाली, है ना। तो वही त्रिज्या लेके यहाँ पे बिंदु डी पर रखकर ऐसे काट देना है। आया समझ में। पहले जितनी त्रिज्या ली थी, ये देखो, पहले जितनी त्रिज्या ली थी ना, उतनी ही त्रिज्या लेकर बिंदु डी पर रख के काटना है। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, किरण ए बी के प्रारंभिक बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और कोई भी त्रिज्या लेकर इस तरीके से चाप घुमा दिया। ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस डी पर रखकर आपको ऐसे चाप लगा देना है। क्लियर हुआ ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे ये चाप जो है पहले वाले चाप को काट रहा है, इस चाप पर आपको कोई नाम दे देना है। जैसे आप नाम दे देते हैं ई। तो ई यहाँ भले ही लिखा है, लेकिन इस बिंदु के लिए लिखा है। ठीक है, तो इस बिंदु पर आपको ई नाम दे देना है। तो अब रचना के चरण में हम क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए हमने क्या किया, बिंदु डी को केंद्र माना था। ये देखिए, ये बिंदु डी को केंद्र मान के उसी त्रिज्या के साथ, जो पहले त्रिज्या ली थी ना, उसी त्रिज्या के साथ, उतनी ही त्रिज्या खुली है ना। तो बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या के साथ जो पहले ली थी, पहले वाले चाप को काटते हैं। ठीक है, पहले वाले चाप को काटते हैं और माना कि वह बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से जो पहले ली थी एक चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को ई पर
मिलता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, हमने क्या किया था, बिंदु डी को केंद्र माना था और एक चाप, हमने थोड़ा सा चाप क्यों लगाया, हम बड़ा क्यों चाप नहीं लगाया, क्योंकि ये जो चाप है पहले वाला वो इतने से ही कट जाता है ना। तो इस बार आपको केवल चाप, पहले वाला चाप काटना है दूसरे चाप की सहायता से, है ना। तो वो किस पे कटा, ई पर। अब आपको क्या करना है, ए को ई से मिलाती हुई एक किरण खींचना है। तो हम ए पर और ई पर स्केल रखेंगे। बिंदुओं से थोड़ा दूर स्केल रखना है ताकि पेन की नोक वहाँ पे फिक्स आ जाए। अगर आप बिंदुओं पर ही इस तरीके से स्केल रख दोगे ना, तो पेन की नोक भी स्थान बनाएगी तो आगे से खिंच जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसे खींच देना है। ये देखो, खींच दिया। अब इसको आप एक नाम दे सकते हैं, जैसे ये तो किरण है, ये आगे अनंत तक जा सकती है, तो इसको एक्स नाम दे दिया। ठीक है। तो अब रचना के चरण में ये लिख लेते हैं कि तीसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए, ए को ई से मिलाती हुई एक किरण ए एक्स खींची। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही ये बनी तो ये कोण आपको दिख गया होगा, ये वाला, ये कोण कौन सा, जैसे हमें ये कोण बताना है तो आप किन किन बिंदुओं को बोलोगे। देखिए, बीच में आपको ए रखना है और एक्स ए बी, तो ये 60 अंश का बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस प्रकार प्राप्त कोण एक्स ए, ये देखिए एक्स ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण ई ए डी, ये भी 60 ही है, क्योंकि इस कोण को मिलाने वाली दो किरण हैं, ये इस तरफ है और ये एक इस तरफ है। तो उसी किरण के अंतर्गत ये बिंदु आते हैं ई और डी, तो लिख सकते हैं। तो कोण एक्स ए बी बराबर 60 अंश होगा। अब ये तो हमने रचना के जरिए बना लिया, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी होगी कि क्यों ये 60 होगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे रचना के चरण के बाद पुष्टि। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, छोटी सी पुष्टि है इसकी। तो पुष्टि कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखिए, आपको रचना करनी होगी, एक डी को ई से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी को ई से मिला देते हैं। मिला दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पुष्टि में अलग से एक रचना करनी पड़ेगी और वहाँ पे अपन लिखेंगे डी को ई से मिलाया। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, डी को ई से मिलाया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें अच्छे से पता है कि देखिए, प्रकार की जितनी नोक है, ध्यान से देखिए, प्रकार की जितनी नोक है वो यहाँ पे देखिए, ये और ये दूरी तीनों एक ही है ना, देख पा रहे हैं ना। समान त्रिज्याओं वाले ये सभी चाप है ना, ये देखिए, ये तो ये एक ही चाप की तीनों त्रिज्याएं हैं, है ना। तो एक ही चाप की जब ये त्रिज्याएं हैं तो आपको बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ना ए डी ई, एक त्रिभुज बन गया ना। तो त्रिभुज ए डी ई
में। अब ये जो त्रिभुज ADE है, इसमें जितनी AE है उतनी ही ED है और उतनी ही DA है। ये कैसे पता चला? ये रचना से हमें पता चला, या प्रकार रख के देख लिया हमने, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक ही त्रिज्या वाले सभी चाप हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये रचना से लिख देंगे। तो जब त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वो त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ADE एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। तो ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी 60 होगा, तो ये तो अपने आप ही 60 हो जाएगा। तब कोण XAB, या फिर आप चाहो तो EAD भी लिख सकते हो, एक, क्योंकि कोण में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही रेखा पर है, किरण पर। तब कोण XAB बराबर कितना होगा? 60 अंश। और ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो पुष्टि से भी हमें पता चला है कि ये 60 अंश का ही है यहाँ पे। तो आप इसको, इसके रचना के चरण के साथ ये पुष्टि लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन, ये रचना तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये रचना के चरण होंगे, तो रचना के चरण में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और अपने नोट्स में नोट्स बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। थैंक यू।